नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव झा एक्यूप्रेशर योग एंड कलर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको पैरालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। लोगों को पैरालिसिस क्यों होता है, किस कारण से पैरालिसिस होता है, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। पुराने ज़माने में लोग बोला करते थे बाहर गए लोग और वहाँ पे उन्हें हवा लग गया, हवा के कारण लकवा हो गया इनको, ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल साइंस इसे क्या बताता है? मेडिकल साइंस ये बताता है कि आपका बीपी लेवल हाई हो गया, तो बीपी लेवल हाई होने के कारण ये सारी चीज़ें आती है। अगर आपके घर में किसी का भी बीपी लेवल हाई है और ऐसा हो जाता है, अगर आप आज तो बीपी मशीन कॉमन है, हर एक आदमी अपने घर में रख सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बीपी लेवल मान लो कि 200-250 के ऊपर जा रहा है, तो ये सारे उंगली, ये देखिए, ये सारे उंगली में ये पार्ट है, किसी भी जगह पे ये निडल लेके, पेन का नहीं, कोई भी निडल सुई लीजिए या इंजेक्शन देने वाला सुई, ये देके यहाँ पे टक से मार दीजिए, ब्लड निकाल दीजिए, एक बूंद ब्लड अगर पांचों उंगली में निकाल देंगे तो पैरालिसिस या हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज की शिकायत नहीं होगी। बीपी हाई होने के कारण ही ये सारी तकलीफें आती है। तो इसलिए ये टिप्स को ध्यान देइए। राइट हैंड में भी ये कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड में भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिए कि पैरालिसिस आपको ना हो। मैं आज पैरालिसिस जिसे हो गया है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और जिन्हें नहीं हुआ है, बीपी है और हाई रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो इस बातों का ध्यान रखे। अगर किसी का भी बीपी लेवल हाई होता है तो उसे इस चीज़ों को ध्यान रखे कि जाके इस पॉइंट को दबा दे। किसी को हार्ट अटैक की पोजीशन है, इस पोजीशन को दबाने से वो हॉस्पिटल तक जा सकता है। यहाँ पे ये पोजीशन दबाए, एक उंगली रख के, ये हार्ट का पॉइंट है, यहाँ पे दबाए, ये एक उंगली लेके यहाँ पे दबाए हार्ट का पॉइंट, तो वो आदमी हॉस्पिटल तक जा सकता है। कोई तकलीफें नहीं है। आप उसको एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, लेके जाओ, फिर डॉक्टर देखेंगे। टेम्परेरी आप वहाँ तक लेके जा सकते हैं। अगर बीपी हाई हो गया, यहाँ पे पॉइंट दबाया, तो पैरालिसिस से वो बच सकता है। अब क्या करना है? ये तो क्या है कि जिन्हें पैरालिसिस हो गया है, ये उसके लिए, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें तो अब ट्रीटमेंट करना है। तो एक बार अगर पैरालिसिस हो गया तो बहुत सारी परेशानी होती है, उन्हें भी परेशानी होती है, उनके घर वाले को भी परेशानी होती है, बहुत तकलीफ। अब हम उस पैरालिसिस को कैसे ख़त्म करेंगे, वो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे। लेकिन ये करने से आपका पैरालिसिस खत्म होगा, लेकिन टाइम जाएगा। पैरालिसिस एक दिन में नहीं आया है, ना एक दिन में जाने वाला है। तो पैरालिसिस में होता क्या है? ये आपका ब्रेन, ये ब्रेन में कोई नस का ब्लड क्लॉट जम जाता है। जब बीपी लेवल बहुत हाई हो जाता है और वो निकल नहीं पाता, तो किसी जगह क्लॉट जम जाता है, और वो जमने से जो ब्लड जो जमता है उसके कारण ये तकलीफ। अगर राइट साइड ब्रेन में अगर ये ब्लड जमा तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस होगा, और लेफ्ट साइड ब्रेन में अगर ब्लड जमा तो राइट साइड पैरालिसिस होगा। ये पैरालिसिस का सिस्टम। तो अब आपको क्या करना है? अगर लेफ्ट हो या राइट हो, किसी भी साइड पैरालिसिस हो, तो आपको क्या करना है? ये देखिए, ये उंगली का पॉइंट है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सारे पॉइंट्स को आपको जिम्मी से दबाने हैं। अगर दबा सके तो बहुत अच्छा है। इसे हर एक पॉइंट को, जहाँ पे दर्द का पॉइंट हो, उसे दबाना है आपको। ये सारे पॉइंट्स को दबाने हैं, ये सारे पॉइंट्स को दबाने हैं, ये सारे पॉइंट्स को दबाने हैं। इस हाथ में भी सेम दबाना है। ये काफ़ी दर्द करेगा। एक कॉमन आदमी जिसे नहीं भी कुछ है वो भी दबाएगा तो इस जगह पे दर्द होगा। लेकिन अगर पैरालिसिस ठीक करना है तो इसका ध्यान दें, इसको डेली दबाना है। उसके बाद अगर पैरालिसिस लेफ्ट साइड का है तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक, ये हाफ राइट ब्रेन और ये लेफ्ट ब्रेन, ये राइट ब्रेन, ये लेफ्ट ब्रेन, ये राइट ब्रेन, ये लेफ्ट ब्रेन, ये राइट ब्रेन, ये लेफ्ट ब्रेन, ये राइट ब्रेन और ये लेफ्ट ब्रेन। सेम इस हाथ में भी है, राइट लेफ्ट राइट, ऐसे। तो ये ब्रेन का पॉइंट है। तो क्या करना है? इस पॉइंट को भी दबाना है आपको। ये सारे पॉइंट्स को दबाना है इस जगह पे, ये सारे पॉइंट्स को दबाना है। एक जिम्मी ले लिए, अगर जिम्मी आपके पास नहीं है तो ये पेन लिए, पेन से भी आप दबा सकते हैं। इस पॉइंट को दबाना है। दबाएंगे तो ये थोड़ा सा दर्द होगा, पेनफुल पॉइंट होगा, तो इसे दबाना है। ये अंगूठे में भी दबाना है। इसे कंटिन्यू करना है। ये दबाने के बाद 2-2 मिनट इस सारे पॉइंट्स को दबाइए। इसके बाद आपको क्या करना है? इस सारे पॉइंट्स पे, अब ये पार्ट है पूरे बॉडी में। अब ये हार्ट, अगर लेफ्ट साइड अगर पैरालिसिस आपको होता है तो क्या क्या डैमेज हो जाता है? ये ब्रेन हो गई, आंखें हो गई, माउथ हो गया, कभी मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये आ गया, यहाँ पे हार्ट है, हार्ट पे इफेक्ट होता है।
ये स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज को भी डैमेज करता है। और फिर ये नीचे आधा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, आधा लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरे पाँव के नस सारे सिस्टम्स को ये डैमेज करता है। अब इस सारे सिस्टम्स को डैमेज करता है तो क्या कर सकते हैं, तो मुझे हाथ में सारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को दबाने के बाद हाथ में सारा पॉइंट, ये हार्ट हो गया, ये हार्ट के पॉइंट को दबाना है 2 मिनट। फिर ये उसके नियर में लंग्स है, ये पूरा लंग्स के पॉइंट को दबाना है। फिर ये ऊपर आएंगे गर्दन का ये हाफ पार्ट जो लिया, तो ये पार्ट दबाएंगे। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, तो आप पूरे में दबा दीजिए, लेफ्ट राइट यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ये आंखें को दबा दीजिए, ये फोरहेड दबा दीजिए, इस साइड दबाइए। फिर ये पार्ट को दबा दीजिए, ये लीवर एंड गोल ब्लैडर, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको दबाइए। फिर इस साइड आ जाइए, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड पे कीजिए। ये आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड पे कीजिए। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे कीजिए। इसके बाद 7 ग्लैंड्स है, तो हमारे यहाँ पे क्या क्या ग्लैंड्स आते हैं, तो ये पिट्यूटरी है, ये इफेक्ट है तो पिट्यूटरी पे दवाइए। ये थायराइड है तो थायराइड पे दवाई। मैं पेन से इसलिए करके बता रहा हूँ आपको कि आपके पास पेन तो अवेलेबल होगा, आप बैक से कर सकते हैं। ये थाइमस को दवाइए, फिर ये पेनक्रियाज को दवाइए, फिर यूबी को दवाइए, फिर पाइनियल को दवाइए। इसके बाद एडर्नल को दवाइए, ये एडर्नल, और ये आप किडनी पॉइंट को दवाइए। ये सारे किडनी पॉइंट को जब आप दवाएंगे, इसके बाद फिर ब्रेन पे जो है आप इसका कमांड दे दीजिए, ब्लास्ट में ब्रेन पे इसको दबाइए। तो अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स को दबाने के बाद ये ब्रेन को आपने पहले भी दबाया है और ये पूरा ब्रेन हो गया आपका। तो ये पूरे ब्रेन के पॉइंट्स को आपको कंटिन्यू दबाना है। ये करना है कि सारे ऑर्गेन्स में आ गए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, ये करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद आपके पास ये हाथ आ गया पूरा। अब इस हाथ में क्या करना है आपको बताता हूँ। ये हाथ का जो ये पार्ट है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें सारे आपके ये हैं। इस हाथ में इस पार्ट को मालिश करवाइए पूरे में, घर में। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड इसको पूरे की मालिश करवाया। अगर राइट साइड है तो राइट साइड में मालिश करवाया। अगर पॉसिबल है तो दोनों में करवाइए। अगर फास्ट रिलीफ चाहिए तो उसके बाद आपके पाँव में फुल स्पाइनल कॉर्ड है। ये पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड में आप मालिश करवाइए, पूरे में करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये ब्रेन का जो पार्ट है, ये हाथ में इस जगह देंगे और मालिश करते हैं तो भी फायदा करेगा। सेम इस पाँव में भी है, इस पाँव में कर सकते हैं पूरे में। ये पूरा लेके आप जा सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट को दबाना है, सारे ऑर्गेन्स जिस साइड, चाहे लेफ्ट या राइट, तो सारे ऑर्गेन्स जो बॉडी के हैं, तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस है तो सारे ऑर्गन को डैमेज करेगा, राइट साइड है तो राइट साइड के ऑर्गन को डैमेज करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सारे ऑर्गन्स के पॉइंट को हाथ में दबाना है। राइट में भी एक दिन राइट में लीजिए, एक दिन लेफ्ट में लीजिए अगर फास्ट रिलीफ चाहिए तो। और अगर मान लिए कि आप जो है थेरेपिस्ट के पास जाते हैं किसी भी, तो वो आपको करता है तो मालूम ही है, बाकी का आप इजी घर में भी कर सकते हैं। अब ये एक रेड कलर लिया और आपका मेन इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कुछ नहीं कर सकी है तो ये पॉइंट को, ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट को दबाइए। तो एक रेड कलर लिया, रेड कलर लेने के बाद इस रेड कलर में ये कॉमन ऐसे करके हर एक पॉइंट पे रेड कलर लगाना है। आप ध्यान से देखिए इसको, ये देखिए ये चारों उंगली में इस जगह पे रेड कलर का इस्तेमाल करना है। सिर्फ अगर आप रेड कलर का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम में जाएगा। लेकिन आप जब एक्यूप्रेशर करके करते हैं तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। ये है। तो अब मैं आपको एक चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये तो कॉमन करना ही है दोनों हाथों में। अब लेफ्ट हैंड में मैं राइट साइड के पैरालिसिस के बारे में बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड के पैरालिसिस के बारे में बताता हूँ और राइट साइड में राइट साइड के पैरालिसिस के बारे में बताता हूँ, ब्रेन का पॉइंट। या इसका ध्यान दीजिए अभी क्या करना है। अब आपको लेफ्ट साइड पैरालिसिस है तो क्या करना है, ये रेड कलर मुझे ये राइट साइड में लेना पड़ेगा। ये हाफ पॉइंट राइट साइड में लिया। और अगर पैरालिसिस राइट साइड में है तो मैं इसमें बता रहा हूँ, आप ये दोनों में लगाना है। अगर लेफ्ट में है तो ये अपने को दोनों में लगाना है, और अगर ये राइट में आया तो सेम चीज़ें दोनों में करना है। तो ये यहाँ पे ये सारा पॉइंट ये लगाया, ये पॉइंट की कहानी हुई, ये पॉइंट की कहानी हुई,
ये पॉइंट की कहानी हुई और ये पॉइंट की कहानी हुई, ये सारा आपको करना है। तो ये दोनों में, ये मैंने राइट साइड के पैरालिसिस के लिए लगाया है, ये मैंने लेफ्ट साइड के पैरालिसिस के लिए लिया है। ये देखिए सारा उंगली ये ऐसे करके आप देखिए, ये सारा उंगली आप ऐसे करके देखिए, ये सारे उंगली में जो कलर्स लगे हुए हैं, तो ये मेन कलर आपको काम करता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसके ऊपर में राई लगा सकते हैं। राई जो आता है, छोटे छोटे राई जो है, वो राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये राई कैसा है वो बताता हूं मैं आपको। राई का इस्तेमाल, आप राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राई लेके इसमें ये लगा के राई का इस पे चिपका सकते हैं हर एक उंगली पे। तो इससे क्या है कि आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग इस पैरालिसिस ट्रीटमेंट को ध्यान दें और ध्यान देने के बाद इसको करने की कोशिश करें। मुझे लगता है अगर आपने हॉनेस्टी, ईमानदारी के साथ अगर इसे 2 महीने भी किया तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने लगेगा। उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। जितनी रिजल्ट मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। देखिएगा, बाकी जो है आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन लेते रहें। अगर आपके पास ये करने के बाद, अगर ये मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये लोग कर सकें तो कीजिए। ये क्या है, ये किडनी पॉइंट है, ये दोनों साइड में, इस दोनों किडनी पॉइंट पे रेड कलर लगा के ये राजमा, ये देखिए राजमा का पॉइंट, ये राजमा के पॉइंट को चिपकाइए। इस साइड में राजमा है तो ये राजमा के पॉइंट को चिपकाइए, राजमा चिपकाइए यहाँ पे। अब ये लगाया। इसके अलावा आपको ये हार्ट का पॉइंट है, तो डेली हार्ट पे जो है अगर आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको ये हार्ट पे, ये राजमा, ये दोनों का मुंह आमने सामने है, तो ये दोनों राजमा को ऐसे करके हार्ट के इस पॉइंट पे आपको चिपकाना है। और ये दोनों साइड में एक में आपको चिपकाना है ये दोनों। तो ये जब ऐसे करके आप चिपकाएंगे इसे रहने दीजिए। और यहाँ पे आपको राई लगाना है, राई का इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि राई कैसे लगाना है आपको। तो ये राई के लिए क्या करना है, तो राई एक टेप के अंदर में आपको राई लेना है। राई लेने के साथ जो है राई सरसों, जिसे सरसों कहते हैं, राई, तो इसका इस्तेमाल, ये आपका राई है, ये ऐसे करके इसे में लगाना है। ये राई कहिए, सरसों, भाई हर एक लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। ये राई और ये यहाँ पे ये रेड किया यहाँ पे लगाइए। सेम यही चीज़ें 1 2 3 4 4 8 में करना है। ये ऊपर में नहीं करना। ध्यान रहे मैं राइट साइड के पैरालिसिस के लिए दिया हूँ, बैक का ब्रेन का, और ये लेफ्ट साइड में। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कंटिन्यू रहेगी। और कोशिश कीजिए, ध्यान इस बात का दीजिए कि किसी का बीपी लेवल हाई हो रहा हो, जिसके घर में बीपी है, उन्हें एक बोली छोटे से मशीन लेके रखने के लिए। अगर बीपी लेवल 200 से ऊपर जा रहा हो तो ध्यान रखिए, इस जगह पे निडिल मार के, घर में एक निडिल रखिए या घर का जो सुई है उसे आग पे, गैस पे गर्म कीजिए और मार के एक आध बूंद ब्लड निकाल दीजिए। अगर आपने ऐसा निकाल दिया तो उसे पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज नहीं होगा। कभी कभी डायबिटीज से ये लेवल बढ़ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो मैं आपको पैरालिसिस के बारे में बताया है। ये ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर है। मैंने बहुतों पे को ट्राई किया है, बहुतों पे कोशिश किया है। रिजल्ट मिलने में टाइम जाएगा, क्यों कि रिजल्ट पूरे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसके मिलने में टाइम जाएगा। और यहाँ के पॉइंट को ओपन करना है बैक एंड मेडिसिन, तो टाइम थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट 100% है। तो इस 100% रिजल्ट का ध्यान रखिए कि 100% रिजल्ट है इसका, और इसको यूज़ कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कहीं पे कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। नई कोई बीमारी के लिए आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं बना के भेजूंगा। वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं डेली एक वीडियोस आप लोग को देने की कोशिश में हूँ। नई नई चीज़ों पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा, और बाकी इसे देखिए और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।